नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे अपडेट के साथ, खास खबरें हैं एंड बाजार की मूवमेंट है, क्योंकि कल के दिन की प्लानिंग भी हम करने वाले हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, स्टॉक मार्केट के लिहाज से जितनी भी खबरें हैं, नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक्स, हर एक खबर मार्केट से जो रिलेट करती है वो सभी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ है दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप, और उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशन कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है, किस तरीके की एक्टिविटी होगी, कितना प्रॉफिट होगा। ये सारी अपडेट दोस्तों वीडियो के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, ना कि रणनीति को समझे जो भी वहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है, क्योंकि हर दिन की प्लानिंग हम एक दिन पहले ही प्रिपेयर करते हैं, ताकि नेक्स्ट दिन जो भी पोजीशन हमें ऐड करनी है उसमें मुनाफा किस कदर होगा इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सके। इसलिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल और दूसरा हो गया ऐप। अब बात करते हैं बाजार की एक्टिविटी, जो कि आज की इनकी अगर परफॉर्मेंस को अगर देखें तो निफ्टी 50 जो कि एक सस्टेनेबिलिटी के साथ अगर देखें तो 30 पॉइंट्स की जंप है क्लोजिंग के टाइम पे। 25,108 के लेवल पे बाजार की क्लोजिंग। शुरुआत कह सकते हैं एक नॉर्मल, उसके बाद मूवमेंट, लेकिन कह सकते हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। और अगर देखें तो पूरे बाजार की अगर रणनीति को ऑब्जर्व करें तो एक थोड़ा सा मिक्स सा रिएक्शन देखने को मिलेगा आज का दिन के हिसाब से। और इसी एक्टिविटी को अगर आगे हम कनेक्ट करें तो बहुत सारी खबरें हैं जो कि इस चीज़ को कनेक्ट करती हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी 25,000 के ऊपर है। तो समहाउ अब जो है बाजार का टारगेट है क्लोजिंग के टाइम पे आने वाले कल को लेके तो दोस्तों लगभग 25,250 के लेवल बाजार कोशिश करेगा इस लेवल को कंप्लीट करने को लेके। 25,250 का अगर ये हो जाता है तो सस्टेनेबिलिटी के साथ 25,500 का लेवल टारगेट रहने वाला इस हफ्ते का। ये पूरे एंटायर हफ्ते की अगर बात करें तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस हफ्ते की क्लोजिंग के लिए अभी भी 3 दिन रहे हैं। कल की बात करें तो बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों के अंदर में बाजार का टारगेट रहेगा 25,500 के लेवल को टच करना और क्लोजिंग इसके ऊपर देना। अब आगे कुछ चीज़ों को अगर कनेक्ट करें तो कह सकते हैं आज के दिन भी फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी बहुत मजबूती रही है। फाइनेंस सेक्टर के माध्यम से बाजार की आज के दिन अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली, जिसमें आपको आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का एक अहम रोल देखने को मिला। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ खबरें हैं जिसकी वजह से बाजार का मूव पॉजिटिव रहने वाला है, जिनमें सबसे पहली जो खबर है बाजार में वो है बेसिकली कह सकते हैं रेलवे सेगमेंट को लेके। तो सरकार की तरफ से लगभग 24,634 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट जो है वो मंजूरी कर दी गई है, मतलब अप्रूव कर दिया गया है, जो कि बेसिकली 4 स्टेट के नेटवर्क को इंक्रीज करेगा। यहाँ अगर प्रॉपर डिटेलिंग अगर करें तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर चेयरमैन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, ये आज ही की बात है, अप्रूव 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट वर्थ अबव 24,634 करोड़। तो इस तरह की एक्टिविटी जो कि हम बाजार में देख रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कवर करेगा 18 डिस्ट्रिक्ट को, जो कि ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स के कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने वाला है। एक्सपेंशंस के रूप में ये सारी चीज़ें होंगी, जो कि लगभग 894 किलोमीटर्स के साथ हमें सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, यहाँ पे कनेक्ट होता है रेलवे सेगमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, और यहाँ पे रेलवे सेगमेंट के अंदर भी अगर देखें तो कौन सी कंपनी को ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स के रूप में देखने को मिलेगी, वो भी हम देख लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी की वजह से आज के दिन हमें बाजार में इस कंपनी को लेकर मूवमेंट देखने को मिली है। आरबीएल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इस कंपनी का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है, लगभग 3.5% के आसपास का मूव 355 के लेवल पर पोजीशन ट्रेड कर रही है। यहाँ अगर देखें तो रेलवे सेगमेंट को लेकर काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि पोजीशंस में कुछ खास मूवमेंट नहीं है या क्या एक्टिविटी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों इतना कहूँगा, चीज़ों को समझे, मार्केट हर वक्त किसी चीज़ को परमानेंट लूप में लेके नहीं चलता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। आपको कभी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में परमानेंट तेज़ी नहीं देखेगी। पैसा हमेशा मार्केट में रोटेट होता है,
सेक्टर वाइज चीज़ें दिखती हैं। फिलहाल अच्छी खबरें ज़रूर है रेलवे सेगमेंट को लेकर, लेकिन हाँ, जहाँ तक बात आती है तेज़ी को लेकर, तो वो भी हमें बहुत जल्द चीज़ें नजर आएंगी। वन बाय वन चीज़ें कनेक्ट हो रही है। जैसा कि रेलवे सेगमेंट की अदर पोजीशंस की अगर हम बात करें, जो कि इस प्रोजेक्ट से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर्कोन इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ भी लगभग आज के दिन ऑलमोस्ट लगभग 6.5-6.7% के आसपास की मूवमेंट देखने को मिली है। इवन IRFC की बात करें, यहाँ भी लगभग ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास की तेजी। तो कहने का मतलब है प्रोजेक्ट से चीज़ें हैं, इसलिए आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों ये कंपनी खराब है या किसी तरीके की नेगेटिव कमिटी है या फिर नेगेटिव एक्टिविटी देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मार्केट का सिनेरियो है, पोजीशंस अच्छी है, सिर्फ क्या है, समय देना है। समय देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे नोट्स पे देखने को मिलेगी। यहाँ का देखें तो आरबीएल में अभी भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, 72.84, FIs लगभग 4.89, जो कि ऑलमोस्ट 5.5% साथ है। डीएस की एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जो कि 6.38% के करीब है। तो ध्यान रखें, आरबीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस के रूप में है। जिनके पास भी है, मुझे लगता है दोस्तों इसके बारे में जरूर सोचें, डिटेलिंग करें। कोई बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक तरीके की रिपोर्ट है जो कि हमने आपके सामने रखी है, ताकि इस चीज़ को फर्दर अप कनेक्ट करके स्टडी कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों, अब अगर अपडेट देखें तो नेक्स्ट एक कंपनी के बिहाफ पे, एक सेगमेंट के बिहाफ पे यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट हुई है और मैनेजमेंट के द्वारा कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि उन्हीं के विंग से बिलोंग करती हैं। उनमें खास करके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं जिसके माध्यम से चीज़ें आगे डेवलप के रूप में नजर आएंगी। हम बात कर रहे हैं केपीए ग्रुप के बारे में। अभी केपीए ग्रुप की बात करें तो इसके बहुत सारे सब्सिडीज कंपनीज हैं, बहुत सारे विंग्स हैं, जिनमें केपीए ग्रीन भी है, इसके साथ साथ केपीए इंजीनियरिंग भी है, केपी एनर्जी भी है। तो ये बहुत सारे इसके विंग्स हैं। और यहाँ अगर देखें तो कंपनी ने प्रोजेक्ट के साथ साथ ग्रोथ पैटर्न्स को प्रेजेंट किया है। तो केपीए ग्रीन एनर्जी की बात करें तो लगभग 70% के आसपास का ग्रोथ बताया गया है, जो कि क्रॉस कर रहा है लगभग 950 मेगावाट कैपेसिटी के साथ। और अगर हम बात करें, जो सो बेसिकली देख सकते हैं हाइब्रिड प्रोजेक्ट के साथ है, और इसके साथ साथ और भी कंपनी है। देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखें तो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, इस भी लगभग देखें 709 करोड़ के रेवेन्यू के साथ कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे दोस्तों कंपनी जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है, देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशंस। इसके साथ साथ और कुछ अपडेट्स भी हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें नजर आएगा। इस मीटिंग के दौरान 3 ऐसी कंपनीज का हमें बताया गया है जो कि स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ चीज़ों को प्रेजेंट कर रही है। ये एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम जिसको हम कहते हैं, जो कि केपी ग्रुप की तरफ से की गई है। खास करके इस पे फोकस जो किया गया है, कौन कौन सी कंपनी है, केपीए ग्रीन की बात कर लें, केपी एनर्जी लिमिटेड की बात करें, केपी ग्रीन इंजन की बात कर लें, तो दोस्तों ये 3 ऐसी कंपनी है जिस बिहाफ पे सारी चीज़ें कंडक्ट की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ग्रुप के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं आने वाले समय को लेके, जो एक्सपेंशन प्लान के होंगे। साथ साथ ये भी पता है कि इनकी कंपनी की तरफ से जो भी ग्रुप्स परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड ऑन गोइंग एक्सपेंशंस की तरफ भी इनका ध्यान है। अब ये दोस्तों सारी बातें हम आपके सामने डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, देख सकते हैं आज के इनका परफॉर्मेंस जो कि केपीआई ग्रीन की तरफ से रहा है। हालांकि गिरावट के रूप में है, 2% के आसपास की गिरावट है, 434 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फिर से कहूँगा घबराने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी के हिसाब से देखिए तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखने को मिला, जस्ट नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग है। सिनेरियो के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है डरने की कोई बात अभी फिलहाल नहीं है। पी रेशियो पे अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट के साथ देखें, यहाँ पे फिलहाल आपको 24 के करीब देखने को मिल रहा है, जो कि इसी कंपनी का जो पी रेशियो है, मार्केट में जब मूवमेंट थी 70 के भी पार था। तो सिर्फ सिनेरियो बेस है, सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी जो है मार्केट में फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ है, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में प्रेशर उसकी वजह से। हालांकि अगर बात करें तो दोस्तों जिनके पास है, मुझे लगता है इसके बारे में डिटेल स्टडी जरूर करनी चाहिए आपको, ताकि आप चीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए। क्योंकि बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली ग्राफ ऊपर जाता है, ग्राफ नीचे आता है, तो इसकी वजह से कोई भी स्टॉक से हमें निकलना या फिर एंटर नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं प्रीमियर एक्सप्लोसिव, इसकी तरफ से भी आज के दिन कह सकते हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, लगभग 650 के आसपास का लेवल है। 5 दिन का डेटा देखें तो 13-13.5% के आसपास की मूवमेंट के साथ है। परफॉर्मेंस वाइज देखें साल भर में तो लगभग 35% दिखेगा, 5 साल में देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 2600% का रिटर्न। यहाँ कंसर्न पॉइंट ये है कि कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। कुछ यहाँ पे डील्स हुई हैं अगर हम बात करें, जो कि ज़्यादातर ये कंपनी गोला बारूद या फिर कह सकते हैं एम्युनिशंस प्रोवाइड करती है, जो कि कह सकते हैं रॉ फॉर्म में होता है। फर्दर इसके साथ चीज़ें कंपाइल करके, चीज़ों को डेवलप करके मिसाइल जैसी चीज़ें बनती है। तो हालांकि कंपनी सिर्फ डिफेंस सेक्टर नहीं, इसके साथ साथ कह सकते हैं इंजीनियरिंग सेगमेंट से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि डेटोनेटर्स जो होते हैं वो भी यही कंपनी प्रोवाइड करवाती है, मतलब उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है।
अब ध्यान हमें ये रखना है कि इन पे भी प्रॉपर स्टडी करना है, क्योंकि ये भी कंपनी कुछ अच्छा करके दिखाने की उम्मीद मतलब ज़रूर दिखा रही है। आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती है, इस पर भी स्टडी ज़रूर करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस है। नंबर्स जब भी आएंगे इस कंपनी के द्वारा हम इसको प्रॉपर डिटेलिंग के तौर पे आपके सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन फिलहाल तब तक नज़रें ज़रूर रखें, वॉच लिस्ट में ऐड करके चाहे तो रख सकते हैं। तो ये सारी पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट, इन सभी पे आपका खास करके ध्यान होना चाहिए। फिलहाल इन सारी खबरों के साथ इतना कहूँगा, अभी फिलहाल वाइंड अप करते हैं, लेकिन बिल्कुल ना भूलें दो चीज़ें, एक हो गया हमारा व्हाट्सएप चैनल और दूसरा हो गया ऐप। इन दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब एंड डाउनलोड कर सके रखें, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल सके कि कौन सी कंपनी में कब चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। और हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका नंबर भी मिल जाएगा हमारा, जो कि जिससे आप चाहे तो माध्यम से संपर्क हमसे कर सकते हैं, और जो भी क्वेरी आप चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल भी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।